हेलो नमस्कार मेरे साथियों। जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जोहार। और हमारा जो सेशन चल रहा था दोस्तों, जिसमें राजस्थान की प्रमुख बोलियां एवं भाषा चल रही थी, और आज जो हम बात करने वाले हैं कि हमने जो बोलियां वर्गीकरण वगैरह उत्पत्ति वगैरह सब कुछ देख ली थी। आज जो बोली है जैसे मारवाड़ी बोली की ओक बोलियां वगैरह, इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहो मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की भाषा एवं बोली वाला जो टॉपिक चल रहा था हमारा, इसको हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आगे भी जो जो हमारे जो टॉपिक चलेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर एक भाषा है दोस्तों, एक बोली है जिसका नाम है मारवाड़ी। मारवाड़ी मारवाड़ी बोली दोस्तों, ये जो मारवाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है वो हम लोकेशन बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार मारवाड़ी के बारे में छोटी मोटी बातें देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ी जो बोली है वो, इस मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं। क्या है? उपबोलियां। उपबोलियां बोलियां उपबोलियां। इस मारवाड़ी की दोस्तों क्या है? तो उपबोलियां है। क्या है? उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियां है, जिसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों? देखा जाए मेवाड़ी हो जाएगी, मेवाड़ी हो जाएगी। मेवाड़ी के बाद वागड़ी हो जाएगी दोस्तों, वागड़ी के बाद शेखावटी हो जाएगी दोस्तों, शेखावटी हो जाएगी। शेखावटी के बाद कौन सी हो जाएगी? ध्यान रखना, शेखावटी के बाद थली हो जाएगी दोस्तों, थली के बाद कौन सी हो जाएगी? गोड़वाड़ी हो जाएगी दोस्तों, गोड़वाड़ी। ठीक है दोस्तों, गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी के बाद दोस्तों और कौन सी आ जाती है? खेराड़ी भी आएगी। कौन सी आएगी? खेराड़ी। कौन सी? खेराड़ी। गोड़वाड़ी, खेराड़ी, थली, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी, ये कुछ इसकी क्या मानी जाती है? तो उपबोलियां मानी जाती है। और भी उपबोलियां है इसकी, जैसे घोड़वाड़ी के अंदर यहाँ पर घोड़वाड़ी बोली जाएगी, खेराड़ी बोली जाएगी, शेखावटी बोली जाएगी, वागड़ी, मेवाड़ी, थली, इस तरह की जो बोलियां है वो बोली जाती है। इसके बाद देखा जाए इसकी और भी बोलियां, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिख दी है। जो इंपॉर्टेंट बोलियां थी वो मैंने लिख दी इसकी बोलियां। अब जो देखते थे दोस्तों, इस मारवाड़ी का जो प्राचीन नाम क्या है? तो इस प्राचीन नाम को, इस मारवाड़ी को हम किस प्राचीन नाम से जानते हैं मारवाड़ी बोली को? तो इसका दोस्तों जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, प्राचीन नाम में इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? मरु भाषा। कौन सी भाषा? मरु भाषा कहते हैं दोस्तों, मरु भाषा कहते हैं। इसका जो प्राचीन नाम दोस्तों क्या? मारवाड़ी का, तो ध्यान रखना मरु भाषा। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, वो उत्पत्ति कब हुई? तो ध्यान रखना, उत्पत्ति होती है इसकी 8वीं शताब्दी में। कब होती है? 8वीं सदी के अंदर होती है मेरे दोस्तों। इसकी उत्पत्ति कब होती है? 8वीं सदी में। ठीक है, 8वीं सदी में होती है। और ये सोरसेनी प्राकृत के, सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश से। ये कौन सी बोली है? तो ध्यान रखना, ये मारवाड़ी बोली सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से क्या मानी जाती है? इसकी क्या माना जाता है? तो ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति। ठीक है, इसके बारे में मेरे दोस्तों प्रमाण कहां पर मिलते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इस बोली के बारे में प्रमाण कहां पर मिलते हैं मेरे दोस्तों? तो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कोवल्यमाला। कोवल्यमाला। ठीक है दोस्तों, ये जो कोवल्यमाला ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो कोवल्यमाला ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है, उद्योतन सूरी के द्वारा। तो इसके अंदर हम लोगों को इस मरु भाषा या मारवाड़ी भाषा के बारे में क्या मिलता है मेरे दोस्तों? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। चले आगे। ठीक है, इसके बाद देखा जाए इस मारवाड़ी बोली का दोस्तों क्या है? तो ध्यान रखना साहित्यिक रूप। इसका क्या आ जाएगा? इसका साहित्यिक रूप, साहित्यिक रूप। इसका जो साहित्यिक रूप है मेरे दोस्तों, वो साहित्यिक रूप क्या है? तो इसका जो साहित्यिक रूप है वो क्या है? तो डिंगल भाषा। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। इसका साहित्यिक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? डिंगल भाषा हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिंगल भाषा। ठीक है, अगर मारवाड़ी का आपसे पूछा जाए साहित्यिक रूप क्या है, तो इसका जो साहित्यिक रूप है वो क्या है? डिंगल भाषा। याद हो जाएगा? चलो ठीक है। अब जो देखा जाए इसी मारवाड़ी भाषा के बारे में और कहा जाता है कि ये राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों। राज्य में
सर्वाधिक बोली जाती है, सर्वाधिक बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो ये बोली जाती है, वो बोली जाती है मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि राज्य में दूसरी जो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है मेरे दोस्तों, तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी मेवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी हो जाएगी। इसके बाद ये मारवाड़ी जो बोली है दोस्तों किस किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, लेकिन इससे पहले हम एक और पॉइंट लिख देते हैं। ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, आप देख लेना कि इसकी 8वीं सदी में सोर्सरी प्राकृत की गुजरी अपभ्रंश से इसकी क्या हुई? उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट बना रहे हैं। ये मधुर, ये बोली वो मधुर व कर्णप्रिय है। मधुर व कर्णप्रिय मतलब बोलने में अच्छी है, और जब बोलने में जब कुछ बातें वो अच्छी होती है तो वैसे कानों को प्रिय हो जाती है वैसे। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो देखा जाए, मीराबाई के कुछ पंथ और संत चरणदास जी के कुछ जो ग्रंथ थे वो इस मारवाड़ी के अंदर लिखे गए थे। आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वो ग्रंथ इसके बारे में इस भाषा के इस मारवाड़ी बोली के अंदर लिखे गए थे ग्रंथ। मीराबाई के पद थे वो इसी के अंदर लिखे गए। अब जो देखा जाए, मधुर व कर्णप्रिय है, राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है, जिसका साहित्यिक रूप दोस्तों डिंगल भाषा है। कौन सा भाषा? डिंगल। अब इसका क्षेत्र देखा जाए मेरे दोस्तों, ये किस किस क्षेत्र के अंदर, ऊपर लिख दो क्षेत्र, ये किस किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो ये जिस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है उस क्षेत्र का नाम है जोधपुर के आसपास। जोधपुर के आसपास, जोधपुर के आसपास। इसके अंदर अगर जोधपुर के आसपास में विशेष जो जिले देखा जाए तो कौन से? पाली और जैसलमेर। पाली, जैसलमेर भी है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा? पाली और जैसलमेर। पाली और जैसलमेर हो जाएगा विशेष क्षेत्र के अंदर। अगर अन्य जो क्षेत्र देखने हमको, तो अन्य में कौन कौन सा हो जाएंगे? मारवाड़ के आसपास देखा जाए कौन सा हो जाएगा? एक तो जैसलमेर आ जाएगा दोस्तों, जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर के बाद आ जाएगा दोस्तों बाड़मेर आ जाएगा। मैं अभी और लोकेशन बनाऊंगा इसकी। बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर के बाद जालोर आ जाएगा। वर्तमान में जो नए जिले बने उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, जालोर से हम निकाल कर किसको लिख देंगे? इसके साथ में साचौर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो अभी मैं ओनली एक बार बता रहा हूँ, अब इसके बाद हम नक्शा लेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं वो किसके बारे में मेरे दोस्तों? ये है मारवाड़ी के बारे में। ठीक है, एक दो जो बात है वो और आप ऐड कर सकते हो। वो और क्या बात है तो ध्यान रखना, जैन साहित्य और मीराबाई के पद, ये ऐड कर दो। पानी पहले तो लिख दो। इधर देखो, ठीक है, एक लाइन क्या ऐड करनी मेरे दोस्तों कि जैन साहित्य प्लस मीराबाई के पद किस भाषा के अंदर, किस बोली के अंदर मेरे दोस्तों? तो वो है मारवाड़ी के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, मारवाड़ी के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो दोस्तों क्या करेंगे हम, तो अब जो करेंगे वो क्या करने वाले हैं, एक बार देख लेना आप। ढक्कन नहीं सेट हो रहे उसके। मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। अब जो देखना दोस्तों, अब मैं पूरा नक्शा बना रहा हूं और नक्शे के माध्यम से हम पूरा देख लेंगे, बोलियां देख लेंगे। जैसे ये नक्शा है दोस्तों, ये है राजस्थान का नक्शा। माना कि जैसा भी तैसा हो, लेकिन हमको मेरे दोस्तों क्या याद करना है? राजस्थान की बोलियां याद करनी। ठीक है मेरे दोस्तों, राजस्थान की बोलियां। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इधर है मारवाड़, और इस मारवाड़ के यहाँ पर एक पड़ता नागौर। कौन सा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों? नागौर। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? तो ध्यान रखना, नागौरी बोली। कौन सी? नागौरी बोली। नागौरी बोली कहां पर बोली जाएगी दोस्तों? तो ये जो नागौरी बोली है वो नागौरी बोली कहां बोली जाएगी? नागौर के अंदर बोली जाएगी। और नागौर से जो नया जिला बना दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा? डीडवाना
कुचामन, ये याद रख लेना, डिडवाना, कुचामन, ये याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जोधपुर है, कौन सा प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश। तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब मैं नए जिले भी जोड़ूंगा इसके साथ। आप सोच रहे होंगे सर नहीं जोड़ रहे थे वहां पर, लो जोड़ दिए मैंने, ठीक है, जोड़ दिए। आज क्या है कि थोड़ा समय कम है और मैं क्लास समय पर हो जाए करके थोड़ा आपसे भी बातें नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आप शांति से देखते रहो, कल हम मजाक मस्ती के साथ चलेंगे, ठीक है ना। इधर देखो मारवाड़ी बोली, यूं मत समझ जाना कि भाई साहब हमसे रूठे हुए हैं, आपसे कोई रूठा हुआ नहीं। इधर देखना मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली दोस्तों मुख्यतः जोधपुर में बोली जाएगी। कहां पर बोली जाएगी, जोधपुर में बोली जाएगी। कहां पर बोली जाएगी, जोधपुर में बोली जाएगी। इसके साथ हमारा जो नया जिला कौन सा बना हुआ, जोधपुर ग्रामीण बना है दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण। इसके साथ दोस्तों फलोंदी जिला आ जाएगा, फलोंदी के बाद आ जाएगा दोस्तों बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। बाड़मेर के बाद दोस्तों बालोतरा भी आ जाएगा, इसके साथ बालोतरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बालोतरा आ जाएगा। बालोतरा से के साथ एक और आएगा, यहाँ पर वो जिला और आ जाएगा, जालोर आ जाएगा मेरे दोस्तों, जालोर। और जालोर से जो दोस्तों बना जिला उसका नाम सांचौर, सांचौर। इसके बाद मेरे दोस्तों जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। इस तरह के इससे जो जो क्षेत्र जो सटे हुए हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे तो ध्यान रखना, कुछ क्षेत्र पाली का भी आएगा, ये वाला, ठीक है। अधिकांश राजस्थान के अंदर देखा जाए मेरे दोस्तों मारवाड़ी का उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है और कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों यहाँ पर मेवाड़, वागड़, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा प्रदेश है, वागड़। तो इसके अंदर जो बोली बोली जाती है मेरे दोस्तों वो वागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, वागड़ी, ठीक है। वागड़ी कैसे बोली जाती है तो कैसे बोलते हैं, वैसे मैं वागड़ का हूँ, इसका मतलब मेरे को वागड़ी आती है। सुन लो कि रोटा खादा कि नहीं खादा हूँ करो, ये कौन सी भाषा बोली है दोस्तों, वागड़ी है। और कहते हैं कि सब बढ़िया माँ हो, मजा माँ हो के यूं करके, ऐसी जो बोली है वो कौन सी बोली है, तो वागड़ी बोली, ठीक है ना। अगर आपको वागड़ी आती है तो मुझे कमेंट करके नीचे बताना। और भी मेवाड़ी, नागौरी, देवड़ावटी, गोड़वाड़ी बोलने वाले वो भी अपनी भाषा लैंग्वेज यूज करना, तो मैं भी सीख जाऊंगा आपसे, ठीक है। वागड़ी बोली दोस्तों, वागड़ी जो बोली है मेरे दोस्तों वो कहां पर बोली जाती है, मुख्यतः डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है तो भीली बोली भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भीली बोली, क्योंकि यहाँ पर जो रहते हैं वो सर्वाधिक कौन से रहते हैं, भील लोग रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भीली बोली भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ज्यादा पीएचडी करनी नहीं हमको, वैसे ज्यादा पीएचडी करने से कोई कुछ मिलता भी नहीं और पूछने वाला भी नहीं। यहाँ पर मेरे दोस्तों यहाँ पर एक प्रदेश और है, उस प्रदेश को हम कहते थे मेवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश नीचे दिखता रहा, मेवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश। और यहाँ पर दोस्तों जो बोली बोली जाएगी वो कौन सी बोली जाएगी, मेवाड़ी बोली जाएगी। कौन सी दोस्तों, मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, ठीक है। ये जो मेवाड़ी बोली मुख्यतः कहां पर बोली जाएगी, चित्तौड़गढ़ में बोली जाएगी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में बोली जाएगी, उदयपुर के अंदर बोली जाएगी, राजसमंद के अंदर बोली जाएगी, भीलवाड़ा के अंदर बोली जाएगी, भीलवाड़ा के अंदर बोली जाएगी। और कहां पर बोली जाएगी तो सलूमपुर के अंदर बोली जाएगी, ये वाले क्षेत्र, ठीक है। ये वाले क्षेत्र, इतने क्षेत्रों के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है मेरे दोस्तों, वो बोली जाती है मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली। अब जो आगे एक प्रदेश और है कि यहाँ पर एक सिरोही वाला प्रदेश पड़ता है, इसको हम कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। और इस गोडवाड़ प्रदेश के अंदर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, गोडवाड़ी। कौन सी दोस्तों, गोडवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पर कौन सी बोली जाती है दोस्तों, गोडवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, गोडवाड़ी, ठीक है। गोडवाड़ी जो बोली है वो गोडवाड़ प्रदेश के अंदर बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है, गोडवाड़ प्रदेश। और ये जो गोडवाड़ प्रदेश है वो कहां पर है, लूनी नदी का अपवास जो क्षेत्र है इसके किनारे वाले प्रदेश को हम क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। तो यहां पर लिख दूं मैं कि लूनी नदी का अपवास क्षेत्र, लूनी नदी का अपवास क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, लूनी नदी का अपवास क्षेत्र, ये वाली बात हो जाती है। इसके बाद देखा जाए
एक बोली और बोली जाती है यही साइड के अंदर, यहाँ पर एक लोकेशन, यहाँ पर एक बोली और बोली जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से मैं तीर और मारो, यहाँ पर एक बोली और बोली जाती है जिस बोली का नाम है देवड़ावाटी। कौन सी दोस्तों? देवड़ावाटी। ये जो बोली जाती है, जो देवड़ा राजपूत चौहान थे उस वाले क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ये कहां पर बोली जाएगी? सिरोही के अंदर बोली जाएगी, सिरोही में बोली जाती है। और जालोर के अंदर भी बोली जाती है दोस्तों, जालोर। और कुछ जालोर के बाद और कौन सा क्षेत्र? बाड़मेर के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। बाड़मेर के अंदर एक बार मैं देख लेता हूँ कि बाड़मेर का हिस्सा है कि नहीं इसके अंदर। बाड़मेर का छोड़ दो, बाकी दोनों करने दो, ठीक है। हाँ, दोनों करने दो। सिरोही के अंदर मुख्यतः अगर देवड़ा राजपूतों की तरह बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक प्रदेश पड़ता है, एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है बीकानेर। कौन सा दोस्तों? बीकानेर। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? थली बोली। ये थली बोली कहाँ पर बोली जाती है मेरे दोस्तों? तो ये बोली जाती है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर बोली जाएगी? बीकानेर। कहाँ पर बोली जाएगी? बीकानेर। ये राजस्थान के नक्शे के माध्यम से पूरा जो बोलियों का जो सिस्टम है वो मैंने जमा के रखा है। और इसके बाद देखा जाए जमा के रखा है, और जमाने के बाद इसको आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? याद करना। क्या करना है? याद करना। यहाँ पर भीलवाड़ा, इधर मेवाड़ क्षेत्र की इधर यहाँ पर एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम भीलवाड़ा। और इस भीलवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पर दोस्तों एक बोली और बोली जाती है। यहाँ से मैंने तीर मारा दोस्तों, देखना, यहाँ से तीर मारा, यहाँ पर एक बोली और बोली जाती है, उस बोली का नाम है खेराड़ी बोली। कौन सी बोली दोस्तों? खेराड़ी बोली। और ये जो खेराड़ी बोली है मेरे दोस्तों, ये खेराड़ी बोली मुख्यतः किस किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? पसीना पसीना हो गया, देख लेना, वीडियो को शेयर नहीं किया ना तो कोटूंगा, दबा के कोटूंगा। कोटूंगा का मतलब होता है, जैसे बागड़ी के अंदर बोलते हैं कोटूंगा मतलब मारना ही, ठीक है मेरे दोस्त। इधर देखना, खेराड़ी बोली मुख्यतः देखा कि शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान में क्या बन गया मेरे दोस्तों? जिला बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। शाहपुरा में बोली जाती है और भीलवाड़ा क्षेत्र में भी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। शाहपुरा और भीलवाड़ा क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी बोली बोली जाती है। आगे दोस्त देखा जाए तो ये यहाँ पर एक प्रदेश है, इस वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस वाले मेरे दोस्तों नाम से जानते हैं हम। इस वाले जो प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? यहाँ से मैं तीर मार रहा हूं, आप नजर रखना, ठीक है। रखोगे ना, दूसरी जगह नजर नहीं रखनी, यहीं पर रखनी है। इधर देखो, मेरे सामने देखो, इधर देखो, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मेरे दोस्तों? यहाँ पर जो मैंने तीर मारा है ना, ये तीर मारा है और ये तीर यहाँ जा रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा हूं मैं, इधर देख लेना। यहाँ से नहीं दिख रहा तो भी देखने की कोशिश करना। ये तीर मारा है और यहाँ पर एक प्रदेश है दोस्तों, इस प्रदेश का नाम है शेखावटी। कौन सा मेरे दोस्तों? शेखावटी। शेखावटी प्रदेश है और यहाँ पर शेखावटी के अंदर यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है मेरे भाई? शेखावटी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? शेखावटी। अब शेखावटी बोली बोली जाती है तो शेखावटी प्रदेश के अंदर कितने कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? तो शेखावटी के अंदर आते हैं, कौन सा आ जाएगा? सीकर आ जाएगा मेरे दोस्त, सीकर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा। झुंझुनू से जो जिला अलग हुआ मेरे दोस्तों, नीम का थाना, कौन सा थाना आ जाएगा? नीम का थाना आ जाएगा। और इसके बाद चूरू आ जाएगा। ये चार जिलों के अंदर क्या बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावटी। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने जितनी भी बोलियां करवाई है आपको, ये सारी जो बोलियां है ना, ये सारी जो किसकी उप बोलियां है? तो मारवाड़ी की उप बोलियां। किसकी मेरे दोस्तों? मारवाड़ी की क्या है? मारवाड़ी की उप बोलियां। उप बोलियां मारवाड़ी की क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों? उप बोलियां। ठीक है, मारवाड़ी की ये जो मैंने जो लिखा है ये सारा जो है वो क्या है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ी की उप बोलियां। ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट रुक जाना, मैं देख रहा हूं। एक लाइन जोड़नी इसके अंदर, जो हमारी जो बोली है उस बोली का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, एक मिनट। खेराड़ी बोली।
इसके अंदर दोस्तों एक तो हाड़ौती का मिश्रण है, ये देखना हाड़ौती का मिश्रण है, और एक किसका है तो ध्यान रखना हाड़ौती हो जाएगा, एक मारवाड़ी हो जाएगा, सॉरी एक हाड़ौती हो जाएगा, एक ढूंढाड़ी हो जाएगा। ये इस बोली को क्या माना जाता है, मिश्रण बोला जाता है, माना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जालोर के अलावा एक जिला और जोड़ लेना पाली, और पाली के अंदर एक केंद्र है जिसका नाम है बाली, यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। और एक लाइन और आपको जोड़नी है, कौन सी जोड़नी है, मैंने जब आरंभ में बोला था कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो बोली बोली जाती है वो मारवाड़ी बोली जाती है, और मैंने वीडियो जब आरंभ होता उसी बोली के साथ बताया था कि राजस्थान के अंदर दूसरी जो सर्वाधिक दूसरी जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि राज्य में सर्वाधिक दूसरी बोली बोली जाती है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना वो है मारवाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब जो हम हैं वो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो एक नक्शे के माध्यम से 10-1 मिनट में निपटा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम एक कल ही नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और अपनी तैयारी को बेहतर अच्छे से तैयारी करें, और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। इस बात को गांठ बांध के रखना, ठीक है। आज के बाद गांठ बांध देना इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।